हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपसे अपनी CSR जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे मैंने CSR नेट जून 2020 क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 52 JRF। तो आपको जैसे पता है कि मैं पहले भी 2-3 वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि कैसे आप नेट के एग्ज़ाम को निकालें और कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। पर उसके बावजूद भी कई मुझे मेल आए हुए हैं और कमेंट आए हुए हैं कि आप सर अपना टाइम टेबल बताएं कि आपने कैसे चीज़ें मैनेज करी, क्योंकि आपसे अभी भी वो टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है जो मैंने आपको बताया या जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसे फॉलो करने में अभी भी आपको दिक्कत आ रही है। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो भी मैंने बताया है ऐसा नहीं है कि वो मैंने गलत बताया है या मैंने आपको कुछ और बताया है। मैंने वही चीज़ें फॉलो की हैं जो आपको बताया है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग बता रहा हूँ और मैंने कुछ और किया है। तो अब जो अगर आप आगे सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने भी वही सब चीज़ें की हैं और किस तरीके से की है वो मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। तो ये मेरी लास्ट वीडियो होगी कम से कम स्ट्रेटजी रिगार्डिंग। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप सिर्फ मेल कीजिएगा। अब मैं आगे सेम वीडियो नहीं बनाने वाला, पर अपनी जर्नी के थ्रू मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगा कि मैंने वो हर चीज़ की है जो मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। जो आपके 5-6 डाउट हैं स्टडी प्लान के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और जो एंजाइटी प्रेशर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आता है उसके रिगार्डिंग, तो मैं अपनी जर्नी के स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं इन सब चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ और कैसे मैंने इन सब चीज़ों को मैनेज किया है। तो 1 बाय 1 ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी अगर आप इस जर्नी को आराम से सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद माय जर्नी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने जो नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2020 में, वो स्टार्ट करी जनवरी से स्टार्ट कर दी थी। मैंने मैम का कोर्स बाय कर लिया था, ज्योति मैम का। उन्होंने सबसे पहली बार जनवरी में ही पढ़ाना स्टार्ट किया और उस टाइम पे उन्होंने 1 मंथ तक क्या पढ़ाया था कि वो 10 मार्क्स का जो आता है 15 मार्क्स का स्टार्टिंग में जो सेक्शन नहीं आता वही पढ़ाया हुआ था उन्होंने। और फरवरी से कोचिंग स्टार्ट हुई थी जहाँ से ज्योति मैम ने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट की थी। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो उसके बाद उसी दौरान आपको पता है 2020 में कोविड भी आ गया था। तब से अभी तक कोविड चल ही रहा है। तो उससे हुआ क्या कि मुझे काफ़ी एक अच्छा ब्रेक मिल गया, क्योंकि मैं पहले स्कूल में ही पढ़ाता था PGT। तो मैंने स्कूल से ब्रेक भी ले लिया था। वैसे तो ये काफ़ी एक हार्श टाइम था, बहुत बेकार टाइम था, पर उसको कैसे हम सही चीज़ों में यूटिलाइज़ करें वो मैंने उस टाइम पे जाना। तो फरवरी से मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की और तो स्टडी प्लान की मैं अगर बात करूँ तो मेरा यही स्टडी प्लान था कि मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको पता है आपका जून में एग्ज़ाम है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 3-4 चीज़ें कवर कर सकें। और वो भी अगर आप मेरी बात करें तो मैं केमिस्ट्री 2 साल बाद छोड़ा था अपनी MSc के बाद। तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा कोई रिस्क मैं नहीं ले सकता था कि मैं बहुत 5-6 चीज़ें एक साथ करूं। तो मैंने सिर्फ मैडम के नोट्स पढ़े और उन्हीं के असाइनमेंट सॉल्व करें और उन्हीं के टेस्ट सीरीज़ दी। तो बस मैंने सिर्फ नोट्स को ही ब्लाइंडली फॉलो किया। तो मेरा स्टडी प्लान यही था कि किसी भी एक चीज़ को मैंने फॉलो करना था और वो मैंने नोट्स फॉलो किए अपने कोचिंग के या जे केमिस्ट्री के। वो भी सेकंड थिंग है जो आप कहते हैं आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं बताऊं तो मैंने तो ब्रेक के दौरान ही क्या कहते हैं प्रिपरेशन की है, यानी मैंने पूरा ब्रेक ले रखा था। तो मैं तो वही बता सकता हूँ कि कैसे ब्रेक में आपको टाइम मैनेज कर सकते हैं या कैसे एक मेरा जो रोज़ का टाइम शेड्यूल था वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप कैसे इसे फॉलो कर सकते हैं या इससे कैसे सीख लेके अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर करता हूँ जो उस दौरान मैं अपनाता था। तो मैं रात के 12 बजे से स्टार्ट करना चाहूँगा कि रात के 12 बजे से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं 12 से 3 सोता था। तो 12 से 3 मेरा सोने का टाइम होता था, फिर 3 से 6 मेरा पढ़ने का टाइम होता था। फिर 3 बजे उठ के मैं पढ़ता था 3 से 6 तक, और फिर 6 to 8:30 तक मैं थोड़ा वॉकिंग करता था और थोड़े गाने सुनता था। गाने भी नहीं, वैसे मेरी पोइट्री फेवरेट था, मैं पोइट्री सुनता था सुबह वॉकिंग करते समय। और उसके बाद जो भी सुबह के काम होते हैं, नहाना धोना ब्रेकफास्ट करना, तो वो मैं 8:30 तक कंप्लीट कर लेता था। देन फिर मैं 8:30 पढ़ने बैठता था 11 o'clock तक। तो यानी पहले मैं थोड़ा, यानी रात को मैंने पहले 3 घंटा पढ़ा, फिर 2-2.5 घंटे अभी पढ़ा 8:30 से 11। फिर उसके बाद मैं सो जाता था दोबारा 11 o'clock दिन में।
और 2 बजे उठता था। देन 2 बजे उठ के मैं लंच करता था 3 बजे तक, मतलब लंच कर लिया, थोड़ा सा टहल लिया, क्योंकि माइंड फ्रेश भी करता था। सोने के बाद एकदम ही पढ़ा नहीं जाता, तो माइंड फ्रेश करता था। हाँ, फिर 3 बजे से मैं फिर पढ़ने बैठता था आपका 5:30 बजे तक। तो 5:30 बजे तक मैं फिर पढ़ता था, और 5:30 से 7 या 7:30 का मेरा ब्रेक का टाइम होता था, जिसमें मैं अपने दोस्तों से बात करता था शाम को। रोज़ किसी ना किसी दोस्त को कॉल लगा लेता था और परेशान करता था। और क्योंकि होता ही, जो आप एंजाइटी प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही रिलीज़ होता है जब आप किसी एक अच्छे फ्रेंड से बात कर लेते हैं, या आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अपनी कुछ बातें कुछ उनकी जान लेते हैं, तो थोड़ा प्रेशर आप पे कम हो जाता है। तो यही मेरा टाइम था, ब्रेक का टाइम, जिसमें मैं आपकी तरह कुछ वीडियो भी देखता था जैसे आप देख रहे हैं, और मैं भी उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेटजी वीडियो देखता था, और टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था। तो और ये अपने फ्रेंड से बात करता था 7:30 इन ब्रेक के दौरान। उसके बाद मैं दोबारा 7:30 से 9 o'clock तक पढ़ता था, एंड देन 9 to 10 डिनर का टाइम होता था। उस टाइम डिनर करके थोड़ा वॉक करके फिर 10 o'clock दोबारा मैं पढ़ता था 12 बजे तक, और फिर 12 बजे के बाद वही सेम शेड्यूल मेरा फॉलो होता था। तो ये मेरा पूरा 24 आवर्स का मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैं 24 आवर्स को वो मैनेज करता था, जिसमें मैं 10-11 घंटे पढ़ लेता था। तो अब ऐसा है कि आप चाहे तो इसी को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप इससे अलग कुछ कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ही 10 आवर्स भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्या पता आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हों, और या आपका आईक्यू इतना अच्छा हो कि आप यही काम आधे टाइम में कर ले, जितना मैंने 10 घंटे में किया है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और आप उतना ही कर पाएँ जितना मैंने किया है। तो ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, आप देखें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उस हिसाब से आप ये टाइम टेबल बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है, जो क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्या कहते हैं, अब इन 10 आवर्स को में करते क्या थे, यानी क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आया है कि नोट्स बनाने में ही पूरा टाइम निकल जाता है, या सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मेरे से नोट्स नहीं बन रहे हैं, आप नोट्स दे दो, कॉपी वो फ़ोटो स्टेट करके दे, या कोई PDF फॉर्म पे दे दो, और या शॉर्ट नोट्स दे दो। तो सर मतलब सिलेबस आपसे कवर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जो मैं नोट्स बनाने का जो मेरा था, वो मेरा यही था कि एक तो मैं 3 से 6 नोट्स बनाता था सुबह, और एक मैं फिर 8:30 to 11 नोट्स बनाता था, यानी मेरा सुबह का टाइम नोट्स बनाने के लिए होता था। देन मेरा जो दिन का टाइम होता था वो असाइनमेंट सॉल्व करता था या प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। तो मैं पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। अगर असाइनमेंट मेरे पास नहीं था तो मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। ये देखता रहता था कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, और उनको थोड़ा एनालाइज करता रहता था एक तरीके से। और फिर रात का जो मेरा टाइम स्लॉट होता था वो हमेशा रिवीजन का होता था। तो रिवीजन जो पूरे दिन जो मैंने पढ़ा उसको मैं रिवाइज़ करता था रात को। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप ब्रेक लेके पढ़ते रहें, धीरे धीरे चीज़ें करते रहें, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, रेगुलर आप ना बैठें, अगर आप थोड़ा नोट्स बनाएं, फिर आप कुछ और काम करें, फिर आप कुछ और काम करें, तो आपसे चीज़ें आराम से मैनेज होंगी। कभी कभी ये होता है कि इसीलिए हमें चीज़ों से हम ज़्यादा उब जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं पूरे नोट्स ख़त्म कर दें। जनरली स्टूडेंट यही करते हैं कि वो सोचते हैं पहले 15-20 दिन 30 दिन हम पूरे नोट्स ख़त्म करेंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, तब जाके हम आगे पढ़ेंगे या असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आप जल्दी उब जाते हैं और इसीलिए आपको चीज़ों से बोर हो जाते हैं ना। तो आप अगर रेगुलर चीज़ों को करते रहें, ब्रेक लेके करते रहें, तो शायद मेरे को लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या कहते हैं, प्रिपरेशन के दौरान जो डीमोटिवेशन आती है, प्रेशर आता है, एंजाइटी आती है, उसको कैसे मैनेज करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रेशर जो एंजाइटी आपको मिटानी है, तो आप किसी अपने अच्छे दोस्त से बात करें, अच्छे फ्रेंड से बात करें, किसी सीनियर से बात करें जो आपको अच्छी गाइडेंस देता हो और जिससे बात करके आपको अच्छा लगता हो। तो मैं भी उस दौरान अपने कई अच्छे दोस्तों से बात करता था, उनसे बात करके मुझे थोड़ा प्रेशर मेरा कम होता था या रिलीज़ होता था। और दूसरा, अगर ये भी एक पॉजिटिव साइड है प्रेशर की, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको प्रेशर है तो आप ये भी चीज़ सोचिए कि यानी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सीरियस प्रिपरेशन है, और काफ़ी आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। अगर आप मानिए कि आपको प्रेशर हो ही नहीं रहा है, एंजाइटी हो ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि यानी आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप मानो आपका कल कोई एग्ज़ाम है या 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, आपको डर ही नहीं है एग्ज़ाम का, तो आप पता है वो आपका एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है। तो एक प्रेशर और एंजाइटी मुझे लगता है कि एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, जो आप बताता है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। तो पर अगर आज ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बस इसका तरीका भी यही है कि आप कोई भी वो चीज़ करें जो आपको पसंद हो। जैसे मैं तो क्या करता था, पोइट्री सुनता था, पोइट्री लिखता था, ये मेरी फेवरेट है, और अपने फ्रेंड्स से बात करता था। तो ये
इस तरीके से मैंने अपनी डीमोटिवेशन सब कम करी है। और डेली नोट्स की बात मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट बता दिया, टेस्ट सीरीज बता दिया, टाइम टेबल बता दिया है और टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपसे अब क्लियर कर दी हैं। ये मेरी पूरी जर्नी थी और नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था 6 मंथ पढ़ के ही, और इससे पहले भी मैं 2-3 बार 5-6 टाइम्स ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मेरा नहीं हुआ था। पर हुआ क्या था, 5-6 टाइम्स में मैंने एक बार भी पढ़ के ये एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सिर्फ मैंने एक ही बार पढ़ के पहली बार ही एग्ज़ाम दिया है अच्छे से, और एक ही बार तैयारी की है। इसी में मेरी रैंक ऑल इंडिया 52 आई है JRF। इससे पहले मैंने एक बार भी इस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा है, एक दिन भी नहीं पढ़ा है। तो आप भी अगर चाहें तो एक ही बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। आप रेगुलर जब तक एग्ज़ाम ना हो आप रोज़ पढ़ते रहें और कभी हार ना मानें, और अपनी तैयारी को रेगुलर चेक भी करते रहें असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज के साथ साथ। तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जर्नी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपके काम आएगी ये वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।